Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to discuss the topic Henry's Law, which is from your class 12th chemistry and the chapter 2, that is the chapter solutions. Right? So this video is very important guys, and let's begin with the video. So basically guys, today's topic is about Henry's Law, right? हेनरीज लॉ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड दैट्स टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर सोल्यूशन, क्योंकि ये पहला लॉ है जो आपके चैप्टर सोल्यूशन में मेंशन किया गया है. गॉट? सो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा एंड ये बहुत सिंपल है. आगे जो राउंड ट्रायल्स में दो कंडीशंस हैं जो कि आपको सेटिस्फाई करने होंगे, बट दिस वन वेरी इजी. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ द हेनरीज लॉ स्टेट्स. कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स ये कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस किसमें, लिक्विड में, किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन. तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप एक कंटेनर में आपने क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है आपने, उस कंटेनर में आपने लिक्विड वाटर फिल कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर फिल कर दिया है, दिस इज योर वाटर. Right? This blue color is your water and there is a red color of gas layer above your water. So इनका कहना है, ठीक है, इनके कहना है कि ये जो गैस होगी, इस गैस की जो सॉलिबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर क्या है गैस का, उस पे. दैट इज योर पार्शियल प्रेशर डिनोटेड बाय Pg. ठीक है, और किसमें इस गैस को मिक्स होना है, इस गैस को हमारा डिजॉल्व होना है इस लिक्विड में. ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं. एक और डेफिनेशन आप इसकी दे सकते हैं, बहुत इजी डेफिनेशन है, कोई भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्टनेस नहीं है. दिस इज योर अनदर डेफिनेशन. डेफिनेशन तो बहुत इजी है, बस इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू अंडरस्टैंड. तो इसमें क्या कहा गया है कि पार्शियल प्रेशर जो है गैस का वेपर स्टेट में, दैट इज T, प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X इन सॉल्यूशन. सो हियर वी वांट टू से कि जो गैस है, जो कंटेनर हमने लिया था, दैट कंटेनर वी टुक, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया था एंड दैट लिक्विड वाज योर वाटर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाटर लिया था और इस पे इसके ऊपर क्या थी, एक गैस लेयर थी. सो इनका कहना है कि अगर इस गैस की सॉलिबिलिटी हमें देखनी है कि कितनी सॉल्युबल है लिक्विड में, तो हम क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाएंगे एंड दैट फॉर्मूला इज योर दिस. हम ये कह रहे हैं कि ये जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उस पर्टिकुलर गैस के मोल फ्रैक्शन के. सो दैट इज योर फॉर्मूला, जिससे कि हम क्या फॉर्मुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस. सो जैसा कि इसमें बताया गया है, यू आर नोइंग दैट द पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू योर मोल फ्रैक्शन. तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कुछ यूज करेंगे, कुछ कांस्टेंट यूज करेंगे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए. So that is called your Henry's law of constant, and that is P is equal to your KH dot X. This KH is your Henry's law of constant. What is it? Henry's law of constant. अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा how is this very important. Henry's constant, right? तो ये है पूरा आपका पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन. मतलब कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर कोई गैस है, दिस इज गैस जो कि किसी लिक्विड में सॉल्युबल होना चाहती है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा. गॉट इट? सो अब हम पहले देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू सी है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया जा रहा है.
सो हमें फॉर्मूला क्या देखा था, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सो ऑब्वियस है कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ये ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच जब ये ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो हमें इस ग्राफ की जो लिनियरिटी होती है या फिर हमें क्या ग्राफ देखने को मिलेगा, सो वी विल ऑब्जर्व द स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज डिफाइनिंग योर कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे HCl गैस जो है वो सॉल्युबल हो रही है किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, और टेम्परेचर क्या है 293 केल्विन। सो दिस ग्राफ इज बेसिकली बिटवीन योर HCl, राइट, HCl गैस सॉल्युबिलिटी इन साइक्लोहेक्सेन में इसको हमें सॉल्युबल करना है। सो सी हमने क्या किया है कि एक्स एक्सिस पे जो था हमारा, उस एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड इन दिस एक्स एक्सिस हमने क्या डिनोट किया है, बेसिकली योर मोल फ्रैक्शन ऑफ योर HCl, और इस वाई एक्सिस पे हमने क्या डिनोट किया है, इस वाई एक्सिस पे हमने डिनोट किया है आपका पार्शियल प्रेशर, दैट इज योर P। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक लीनियर लाइन जा रही है, दैट इज योर लीनियर लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन जा रही है। आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि आपको क्या है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, टेम्परेचर इनने बता दिया था 293 केल्विन था। सो आप जब ऑब्जर्व करो तो यू विल ऑब्जर्व कि इसमें जो भी आपके ग्राफ आपने ऑब्टेन किया है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब जितना पार्शियल प्रेशर ले रहे हो उतना मोल फ्रैक्शन लोगे। सो दीज आर योर पॉइंट्स एंड एट दिस पॉइंट जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सी यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन मिली है एंड नाउ आपको स्लोप जो मिलेगा इस ग्राफ में, दैट इज योर दिस स्लोप इज योर हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट। What it gives you, the Henry's law of constant, that is your KH. Got it? So ये slope बहुत important है, ये जो है ये आपका एक slope area है and this slope area आपको क्या define कर रहा है, Henry's law of constant, यानी कि ये जो slope बनेगा हमारा rectangle में, this slope area is your Henry's law of constant. So इसका मतलब है कि हमें ये straight line obtain होगी अगर temperature क्या रहेगा, constant रहेगा। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या जरूरत है हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट पढ़ने की। सो बेसिकली हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड, यानी किसी गैस की सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन हो सकती है किसमें, लिक्विड में सॉल्युबल होने के लिए। तो इसमें दो कंडीशंस आपको समझनी होती है एंड दैट इज योर हाई KH वैल्यू एंड लो KH वैल्यू। KH वैल्यू मींस हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट आपको समझना होता है। पहला पॉइंट इसमें समझने वाला ये है कि अगर हाई KH वैल्यू होगी, यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट हाई वैल्यूज में होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लो होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर KH वैल्यू लो है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो यू कैन राइट डाउन मेकिंग अ शॉर्ट नोट, राइट, शॉर्ट नोट बना सकते हो कैसे, KH वैल्यू आप KH लिखो, KH 2 टाइम्स, एक बार आप KH हाई रखोगे और एक टाइम आप KH लो रखोगे। दोनों कंडीशन में आपको पता है कि क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपकी KH हाई रहेगा तो डिक्रीज हो जाएगी और लो रहेगा तो इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू शॉर्ट नोट, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं, क्या एप्लीकेशंस होती हैं हेनरीज लॉ की। जनरली एप्लीकेशन किस में होती है, कार्बोनेट बेवरेजेस। कार्बोनेट बेवरेजेस जो होती हैं उसका मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ड्रिंक करते हो तो जब आप उनको ओपन करते हो तो एक फ्रिज बाहर आता है, राइट।
सो दैट इज व्हाट कि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया जाता है, हाई प्रेशर इंक्रीज करके लो KH वैल्यू पर उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबल कर दिया जाता है। तो जब वो उससे उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, KH वैल्यू लो होती है, तो वो क्या होता है, फ्रीज के फॉर्म में बाहर आ जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं या फिर माउंटेन क्लाइंबर्स, वो क्या करते हैं, आपका हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड हेनरीज लॉ के बेसिस पे माउंट क्लाइंबिंग करते हैं या फिर वो लोकेट करते हैं। और तीसरा आप एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशन ले सकते हो सी डाइविंग का। जो सी डाइवर्स होते हैं वो डीप वाटर में जाते हैं एंड देयर दे यूज द गैस सिलेंडर्स विच हैव द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सो ये तीन थे आपके एप्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट। अब लास्ट है हमारा कि लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस क्या है? सो तीन लिमिटेशंस है आपके कि ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वहाँ पर आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट नहीं इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही एक बैलेंस में होना चाहिए। न प्रेशर बहुत हाई रहेगा तब हेनरीज लॉ कांस्टेंट एप्लीकेबल हो सकता है, और अगर टेम्परेचर भी बहुत लो होगा तभी वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। जो गैस आप सॉल्युबल कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी जिसकी डिफाइन कर रहे हो, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए कि वो होना चाहिए और इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, और ऑब्वियसली गैस में कोई एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। लास्ट थिंग जो है वो ये है कि टेम्परेचर अगर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपकी सॉलिबिलिटी या फिर डिसोल्यूशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ योर हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है। सो ये था पूरा हेनरीज लॉ के बारे में। दैट वाज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। सो अब हम हेनरीज लॉ हमने डिफाइन कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ गैस सॉल्यूशन। गॉट इट? So that's all guys, thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel, and soon we'll meet in the next video. Bye bye.